नमस्कार साथियों, मैं राकेश जोसवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश जोसवन पर स्वागत है। साथियों, अभी हमारे जो यहाँ पर जिनको हमने इनवाइट किया है फार्मर जी, उनकी एजुकेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आप अभी आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है? मेरा अभी बीएससी में कृषि से किया हूँ मैं। बीएससी आपकी कृषि है? बीएससी एग्रीकल्चर से? बीएससी एग्रीकल्चर से हुआ है। इसमें कौन से कॉलेज से आप पास किए थे? मैं संत कबीर कृषि महाविद्यालय कवर्धा से किया हूँ। कवर्धा से किए हैं? हाँ। कौन से सन में आप की पास आउट है? मैं 2016 से मेरा हो चुका है मेरा ग्रेजुएट। 2016 ग्रेजुएट। हाँ, मेरा पीजीडी से भी हो चुका है मेरा कंप्लीट। उसके बाद आपने जॉब ज्वाइन किया था या फिर अपना सेटअप स्टार्ट किए थे? मैं पहले जॉब देखा इसमें से, पहले टीचिंग काम इसमें पहले था। अच्छा। उसके बाद कुछ प्राइवेट कंपनी का भी ऑफर आए हैं, तो उसके बाद फिर मैं अपना बिजनेस का सेटअप। किसान भाई हैं वो स्टार्ट करना चाहते हैं पर स्टार्ट नहीं कर पाते, बीच से स्टार्ट करते हैं, कभी आगे कभी पीछे हो जाता है, जिसके कारण से उनको बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ता है। तो हम उसी को आपको बताना चाह रहे हैं कि स्टार्ट आप कैसे करेंगे। तो सत्यानंद जी, हमको ये बताइए, जैसे कोई हमारे जो फार्मर हैं, जो नए फार्मर हैं, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको क्या चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? मेरा मानना है कि जो भी किसान अगर पहले में करना चाह रहे हैं, उनके पास पहले उनके फार्मर के लिए जगह बढ़िया होना चाहिए व्यवस्थित में, कि जैसे रोड मैप वहाँ पर हो, कम से कम पानी की व्यवस्था हो, और बिजनेस लागत शुरुआत करने के लिए फार्मर छोटा बिजनेस करना चाह रहा है कि बड़ा बिजनेस करना चाह रहा है, उस हिसाब से अगर गांव में लोकल बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो 4 से 5 लाख रुपए तक बॉयलर में आप करना चाह रहे हो तो हाँ, तो 1000 का मतलब बॉयलर का प्रोडक्शन आप उसमें कर सकते हो। जैसे हम लोग मान लीजिए अभी 1000 से बॉयलर से स्टार्ट करते हैं, तो 1000 बॉयलर के लिए आपको कितना स्पेस की ज़रूरत पड़ जाएगी? 1000 के लिए आपको जनरली उसमें 1200 स्क्वायर फीट जो रहता है ना, 1200 स्क्वायर फीट ज़मीन चाहिए। हाँ। और भाई जब स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सा सीज़न सही रहेगा? इनके लिए मेरा मानना है कि गर्मी सीजन, मतलब जस्ट आप बोलना चाहिए जैसे ठंड और गर्मी के बीच जैसे होता है आपका फरवरी मार्च। जैसे हम लोग अब मान लीजिए स्टार्ट कर लेते हैं, हम लोग चूचा मंगा लेते हैं, अपने फॉर्म में भी डाल लेते हैं, तो फॉर्म में डालने से पहले अपने को क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती है? इसके पहले आपको उसके लिए बिछावन चाहिए, मांगने चाहिए। हाँ। उसके बाद आपका लाइट होना चाहिए मैनेजमेंट। मान लो बच्चे आ रहे हैं तो उसमें आपका लाइट आवश्यक रहता है। जैसे 100 बड़ा है उनके लिए, तो एक 100 वाट का बल्ब उसमें अनिवार्य 24 घंटे उसमें जलना चाहिए। तो आपका हाँ, लाइट भी बहुत उसमें आवश्यकता है। उसके बिछावन के लिए आवश्यकता है। आपका रूम पूरा उसमें बंद होना चाहिए ताकि उनका ब्रूडिंग अच्छे से हो सके, है ना। और इसको कम से कम 8 से 10 दिन तक ऐसी ब्रूडिंग की सुविधा देना चाहिए। अच्छा, मतलब उसको पाउडर भी पिलाना पड़ता है। जिस तरह से फंगस बैक्टीरिया उनके मतलब शरीर में है तो बाहर से आते हैं, तो उनको लिग्जन पाउडर जो आता है उनको घोल के रूप में देना चाहिए। आप गुड़ पानी भी उसमें आप देसी विधि से आप दे सकते हो। हाँ। तो जैसे हम लोग मान लीजिए जब चूजा लेके आए हैं, उनका जो भी आप रख रखाव बोले वो अपन 10 दिन तक उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो इसमें हमको ये भी जानना पड़ता है कि उसको वैक्सीनेशन करना है। हाँ। तो वैक्सीनेशन जो हम लोग करते हैं वो कैसे कैसे करते हैं और कितने कितने दिन के अंतराल में करते हैं? हाँ, वैक्सीनेशन की देखो जनरली इसमें उनके जीवन काल में 3 बार उसमें लगता है। अच्छा। पहला 7 दिन, दूसरा 14 दिन और तीसरा 21 दिन। 21 दिन हाँ, वैक्सीन उसको बोलते हैं। हाँ। और जो 14 दिन में जो करते हैं गंबोरो वैक्सीन है। गंबोरो। हाँ। और जो 21 दिन में करते हैं वो और लसोटा वैक्सीन फिर उसमें डालते हैं। अच्छा, तो फिर ये जो हम लोग जो बॉयलर होता है, ये मान लीजिए हम लोग अब बॉयलर डाल चुके हैं अपने फार्म पे। हाँ। उसके बाद इसको बड़ा करने में हमको लाइक 1 किलो होने में कितना दिन का टाइम ले लेते हैं? जनरली देखो 1 किलो साइज आपके लिए 21 से 22 दिन, 22 से 23 दिन में आपका जनरली 1 किलो हो जाएगा। 1 किलो हो जाएगा, है ना। सेम उसका जस्ट टाइम 10 से 12 दिन में आप उसको 2 किलो आप उसको कर सकते हो। 2 किलो कर सकते हैं। मान लीजिए अब हमारे पास अभी चूजा डाला है। हाँ। और इसको 21 दिन गिन के हम लोग लगभग 1 किलो के आसपास कर लेंगे। हाँ। उसके और कुछ दिन के बाद मतलब अप्रॉक्स 35 दिन बोल सकते हैं। 35 से 40 दिन में 35 से 40 दिन मतलब 2 किलो हो जाएंगे। 2 किलो। जनरली बॉयलर में दिनचर्या के लिए उनको पहले स्वच्छ पानी का आवश्यकता रहता है। पानी होता है। उसके साथ हम लोग 2-3 दवा डाल सकते हैं जो लिवर टॉनिक होता है, जो उनके पचाने में काम आता है। जनरली ग्रोवीप्लेक्स आता है, वाइमेरल आते हैं, है ना, और आते हैं, मतलब अलग अलग अपना क्षेत्र के हिसाब से मिलता है। अच्छा। तो इनको जनरली अगर चिकित्सक को देंगे तो उनका बढ़वार, ग्रोथ, विटामिन मतलब दाने के साथ जो रहता है उनका उसमें संपूर्ण आहार उनका पूरा होता है। जैसे कोई बहुत सारे किसान होते हैं, मैं इसमें बहुत ज़्यादा लॉस में हो गया हूँ, तो वो मेन उनका कारण क्या रहता होगा?
जनरली ये देखें कि मैनेजमेंट उठाए हैं, इसका मतलब है कि उसमें किस तरह से एक बॉयलर प्रोडक्शन एक बच्चे के समान पालना हो जाता है, क्योंकि इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट होता है। तो जो ग्रोथ फास्ट होता है तो उसका देख रेख तो भी करना पड़ेगा। तो इसमें ये होता है कि किस चूजा को टीके सही मात्रा में, दवा सही मात्रा में उसको पिलाना रहता है। सबसे उसका पहला होता है कि ब्रूडिंग अच्छे से होना चाहिए। ब्रूडिंग अच्छे से होना चाहिए। अगर ब्रूडिंग होता है तो उनका शरीर उतना ही स्वस्थ रहता है और वो लोग मतलब पावरफुल होते हैं। अच्छा। अगर ब्रूडिंग लॉस होता है उनको तो बहुत ज़्यादा बीमारी आते हैं, जैसे रानी खेता है अपना, है ना, चिकन पॉक्स जो आते हैं, है ना, उनके स्वास्थ्य में भी परेशानी होता है, इफेक्ट पड़ता है। तो उसमें किसान को क्या है कि जनरली अगर छोटे में बच्चे अगर मोटिलिटी होते हैं तो ज़्यादा नुकसान फिर होता जाता है उसी तरह से। जो किसान भाई होते हैं, मान लीजिए वो 1000 चूजे से स्टार्ट करते हैं। तो 1000 चूजे को जब वो सेल करेंगे, तो अब जाहिर सी बात है वो सेल करेंगे तो 1 किलो से तो कम में करेंगे नहीं, लगभग 1.5 किलो 2 किलो के साइज़ में करते हैं। तो जब 1.5 से 2 किलो के साइज़ में वो सेल करते हैं तो उनको कितना मुनाफा हो सकता है? देखिए, अब 1000 पीसा मांगे चलिए वो, तो लगभग 18 से 20 कुंटल इसमें लगभग इसमें आएंगे रेट। जनरली आप उसमें अगर 10 रुपये भी प्रॉफिट आप कमा लेते हो तो 1 कुंटल में 1000 के मान के हिसाब से आप ही उसको कर सकते हो, तो सीधा 18 से 20,000। लेकिन आप उसी को गर्मी में निकाल लेते हैं ना, तो आपको उसका 20 रुपये सीधा मिलेगा, तो आप उसको सीधा डबल 35 से आप 40,000 भी कमा सकते हैं। अच्छा, 35-40 1000 अगर चूजे हम लोग पाल लेते हैं, अच्छे से सक्सेस हो जाता है, तो आप 35 से 40,000 रुपये सीजन के हिसाब से कमा सकते हैं। हमको सावधानी के भी बारे में बता दीजिएगा। जनरली देखो, बॉयलर फार्म में क्या है कि सबसे बड़े है कि जीव जंतु बाहर से हो वो अंदर ना आ पाए। जैसे चूहा जो रहता है वो एक नुकसान पहुंचाता है अपना, और बाहर से कुछ अन्य जीव मतलब जंतु रहते हैं, जैसे कुत्ते हैं और अन्य जीव मतलब आसपास घूमते रहते हैं, इनका बचाव होना चाहिए। जैसे खाद्य पदार्थ से आपका खातू हो गया जो रहता है, कुछ अन्य चीज वहाँ पर उनके पास में नहीं रखना चाहिए, और कुछ भी चूहा मारने की दवा इसको थोड़ा सावधानी से देना चाहिए, उस जगह पे भी नहीं दे देना चाहिए, और अन्य कोई भी नुकसान पदार्थ आसपास में नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लोग बॉयलर उसको तुरंत खा लेते हैं। जैसे कि जो आप बॉयलर जो पालन कर रहे हैं उसके साथ में और कौन सा चिक्स की आप पालन कर रहे हैं? जनरली इसमें देसी ब्रीड का इस्तेमाल अभी कर रहे हैं हम लोग। जनरली अभी सोनाली है। जैसे इधर उधर चलते फिरते रहते हैं, उन लोग देसी को देखकर सोनाली नहीं समझ पाते हैं, या तो सोनाली को देखकर देसी नहीं समझ पाते हैं। तो उन दोनों में हम लोग क्या डिफरेंट है जो हम लोग उनको बता पाए कि ये सोनाली है और ये देसी है? जनरली उनके पैर में अंतर रहते हैं। जो देसी भी रहते हैं उनका जनरली पैर मतलब पतले रहते हैं और इनके सोनाली के जो है इनका पैर थोड़ा मोटा रहता है। और देखने में ये होता है कि उनके चूल्हा जो रहते हैं जनरली से इनका देसी का थोड़ा बड़ा बनता है और इनका थोड़ा छोटा बनता है। सोनाली देखते हैं, सोनाली अंडा वगैरह देते हैं कि नहीं? सोनाली अंडा देते हैं, लेकिन इनके लिए उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, और बहुत किसान लोगों का अभी आया भी है कि हमको सोनाली चाहिए अंडे के लिए। तो मैं उनको बोला भी हूँ कि आपको मिल जाएगा, लेकिन कम से कम 2 से 3 महीना उसके रखिए। कम से कम 2 किलो साइज 1.5 से 2 किलो के बीच में इनका आता है ना, तो उनका अंडा अच्छे आते हैं उसी हिसाब से। अच्छा, जैसे हम लोग सोनाली हो गया और देसी हो गए, दोनों का मान लीजिए सेम एक ही वेट के हैं, 1 किलो दोनों एक हैं, तो सोनाली का और देसी का दोनों में से किसका रेट अच्छा रहता है? दोनों का जनरली इस एरिया में अभी सेम मतलब रेट है हमारे सारंगढ़ में, तो उसकी पढ़े। जैसे देसी का 350-400 है और इसका लगभग 350-300 तक अभी बिक रहे हैं सोनाली का। तो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो देसी और सोनाली, ठीक है, तो दोनों में पालने में ज़्यादा सूटेबल कौन सा होता है अपने लिए? अभी दोनों ही पाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैनेजमेंट देसी में लगेगा वो मैनेजमेंट आपका सोनाली में भी लग रहा है फ्री रेंज में ना। इसका मेरा मानना है कि जो छोटे चूजे आते हैं इनके थोड़ा सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, तो मेरा मानना है कि जो मिलते हैं प्री स्टार्टर, इसको आप पहले 1 बोरी इसको खिला दीजिए। उसके बाद आपके जो घर में दाल चुन्नी या बनते हैं, या तो कनकी हैं, आपके धान भी हैं, कुछ बड़े होते हैं उसके यहाँ कोढ़ा हुआ भी आप उसको खिला सकते हैं। हाँ, उसके अलावा आपके जैसे कोलाबाड़ी में जो रहते हैं, आपका बीड़ हो गया, कई तरह के भाजी होते हैं, आपका जो घर का खाना का अवशेष है, इसको भी आप उसको खिला सकते हैं। सोनाली में लगभग 30 रुपये के आसपास इसका प्राइस पड़ा है अभी पर चूजा का, 30 रुपये के हिसाब से। आप इसको बड़ा करके 1 किलो साइज बन के चलो 350 तक अभी रेट पर चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, बेच सकते हैं। और जनरली आपका कड़कनाथ जो कि एक अच्छे ब्रीड माने जाते हैं, तो इसका जो
चूजा का प्राइस है वो लगभग 50 रुपये के आसपास आपको मिलेगा। 50 रुपये हाँ, आसपास में। और जनरली इसका शहर में पर किलो का बिक्री 600 से 700 है और अपने गांव एरिया में 500 तक अभी बिक्री हो रहा है। 500 तक में हाँ। किलो के हिसाब से हाँ, कोई ऑर्डर लेना चाहेगा या फिर आपको ऑर्डर देना चाहेगा, अगर उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है तो आप उनके लिए पूरा कर पाएंगे? हाँ, मैं कोशिश से करूँगा कि हमारे जितने आसपास के फार्मर है, मेरा फार्म में है तो वो चीज़ उनको मिल जाएगा और हम लोग कुछ भी चाहिए तो हम वहाँ से मंगवा भी सकते हैं, तुरंत मंगा देंगे। मतलब जो भी नए फार्मर है, जो भी स्टार्टर फार्मिंग करते हैं, उनके लिए फुल सपोर्ट रहेगा भाई के थ्रू से। हाँ। और अगर किसी भी चीज़ की जानकारी है तो उनका जो नंबर है हम भाई का आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड करके दे देंगे, उनका जो एड्रेस वो भी ऐड कर देंगे, ताकि आपको जो भी रिलेटेड इससे जानकारियाँ हैं वो आप डायरेक्ट हमारे भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और फार्मिंग की जो भी जानकारी है तो वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने ही वाली है। तो साथियों, आशा करता हूँ हमारी जो आज की वीडियो से जो भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और जो नए फार्मर हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर, एक अच्छे से फिर से ब्लॉग लेकर आऊँगा और फार्मिंग से सारे रिलेटेड की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। तो मिलते हैं जल्द अगले एक नए ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय हिंद।